हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का जो है बहुपद चैप्टर है। और बहुपद चैप्टर से हम क्या करने वाले हैं, बहुपद चैप्टर से करने वाले हैं बीबीडी गाइड है। और बीबीडी गाइड में जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे, और वो भी पूरी तरीके से समझते हुए और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समय लगेगा, ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यूँ आए यूँ बनाए और चले गए। समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हुए चलते हैं, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। अगर क्वेश्चन दूसरा भी पूछे ना तो वो आप आसानी से कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था। अब यहाँ से करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3x - y, एक समीकरण है 3x - y = 5, ये एक समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण हमारे पास है 6x - 2y = k। अब बोल रहा है कि कोई हल न हो तो k का वैल्यू यहाँ से हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, पहले समीकरण को लिख सकते हैं 3x - y और माइनस में 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर में 0। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। दूसरे वाले समीकरण में किस प्रकार से लिख सकते हैं 6x माइनस में 2y और k को इस साइड लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में k = 0। इसको ले लेंगे हम समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गया। समीकरण 1 से बात करेंगे तो यहाँ से जो a1 निकल के आने वाला है, a1 क्या होता है, वो x का गुणांक होता है। a1 जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा 3। b1 जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा, y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो माइनस में 1। और c1 जो निकल के आने वाला है यहाँ से वो माइनस में 5, तो यहाँ से माइनस में 5। इसी तरीके से समीकरण 2 में देखेंगे a2 का मान क्या होगा, जो समीकरण 2 में x का गुणांक है कितना है 6, तो a2 बराबर हो जाएगा 6। b2 का वैल्यू देखेंगे तो b2 का वैल्यू y का गुणांक कितना है माइनस में 2, तो b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2। और c2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में k, c2 बराबर माइनस में k। यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ से हमको पता चल गया। अब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, क्या हो रहा है, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो युगपद समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि क्या होना चाहिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए और बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो हमको देखो यहाँ से क्या है कि k जो इन्वॉल्व है ना वो लास्ट वाले में इन्वॉल्व है, c1 और c2 में इन्वॉल्व है। इसका मतलब एक पेयर तो हमको एक अनुपात जो है ना वो c1 c2 का लेना पड़ेगा, और दूसरा अनुपात इसी के बगल वाला पकड़ लेंगे b1 या b2 का। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो हमको कौन सा पेयर पकड़ना है, ये वाला जोड़ा पकड़ना है, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ देख लेंगे b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पकड़ते हैं। यहाँ से b1 का मान जरा बताओ कितना है, माइनस में 1 है, और b2 का मान है माइनस में 2, और c1 का मान देखो -5 और c2 का मान -k, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा माइनस में k। अब यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये भी माइनस कैंसिल, जैसा ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है अपने पास, ज़रा देखो k बराबर हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 10। ये आंसर हमारे पास होना चाहिए। तो देखो ज़रा 11 नंबर क्वेश्चन में k डज नॉट इक्वल टू सी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है यदि समीकरण का एकअद्वितीय हल हो तो k का मान बताओ। देखो यहाँ से क्या दिया है कि दो समीकरण फिर से दिया है। एक समीकरण है x - 2y = 3, दूसरा समीकरण दिया है 3x + ky = 1। ये दो समीकरण है हमारे पास, और यहाँ पर समीकरण का एक अद्वितीय हल हो। तो एक अद्वितीय मतलब केवल एक और एक हल है। तो इस समीकरण को भी हम क्या लिख सकते हैं, x - 2y और -3 = 0। और इस वाले समीकरण को हम लिख सकते हैं 3x +
के वाई माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से यदि हम निकालना चाहे ना, a1 बराबर कितना हो जाएगा ज़रा बताओ। a1 पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, माइनस में 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 2। पहले समीकरण में कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद कितना है, -3, तो ये हो जाएगा c1 बराबर -3। आएंगे दूसरे समीकरण में, देखेंगे यहाँ से a2 का वैल्यू दूसरे समीकरण में कितना है, x का गुणांक कितना है, 3 है तो 3 ले लेंगे। b2 का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे कितना है, k है तो k ले लेंगे। और c2 का वैल्यू यहाँ पर देख लो कितना है, अचर पद माइनस में 1 है तो माइनस में 1 ले लेंगे। अब क्या कह रहा है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होना चाहिए, मतलब एक और केवल एक हल ही होना चाहिए। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, शर्त जरा बताओ। अद्वितीय हल होगा जब यहाँ से हो जाता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होता है तब होता है अद्वितीय हल। तो एक बात बताओ, यहाँ से हमारे पास a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है, बराबर b1 कितना है, माइनस में 2 है, और b2 कितना है, k है। ठीक है, b2 है k। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, k को 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, 3 को -2 से गुना करें तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, -6। यानी अच्छा -6 नहीं, यहाँ से ये वाला चिन्ह तो लगाना पड़ेगा ना, डज नॉट इक्वल टू, तो k डज नॉट इक्वल टू -6 हमारा आंसर होने वाला है। देखो आंसर चेक करो कितना नंबर है, 12 नंबर। k डज नॉट इक्वल टू -6, बी नंबर ऑप्शन अपना आंसर होने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इसको नोट करना है तो वीडियो रोको और नोट कर लो। ठीक है, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम कितने हल संभव है। वही सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आसानी के साथ हम कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा। हम बार बार बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन को नोट ज़रूर करो और नोट करने के बाद रिवीजन कम से कम 1-2 बार ज़रूर कर लो, है ना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन, तो रिवीजन तो हो ही रहा है, लेकिन करना कि हम लोग को रिवीजन करना भी है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, दिमाग से उतर जाएगा, फिर एग्ज़ाम में समस्या होगा। तो रिवीजन हमको करते रहना है। फिलहाल देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो चर एक्स वाई में एक समीकरण दिया हमारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम कितने हल संभव है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं ना। यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे, हमको y का मान निकलता जाएगा। ये फिक्स नहीं है कितना निकलेगा, अनंत मान निकलेगा। जैसे एक समीकरण 3x प्लस y बराबर मान लो 5, ये एक समीकरण है हमारे पास, दो चर वाले रेखिक समीकरण है। अब यहाँ से x का मान कुछ भी रखेंगे y का निकलेगा। सपोज x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 1 रखेंगे तो कुछ और निकलेगा, 2 रखेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो ये इससे तीसरा या चौथा नंबर का क्वेश्चन था ना, तो इसी सेम तरह का क्वेश्चन था, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हल होगा। देख लो 13 नंबर क्वेश्चन में अनंत या अनगिनत, ये 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए। अब दो समीकरण फिर से हमारे पास, एक पहला समीकरण है 4x प्लस के वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर 3। ये दो समीकरण है कि अनगिनत हल होंगे। देखो क्या कह रहा है, के किस मान के लिए अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल कब होता है, जब ये बताओ। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को करना क्या है, सबसे पहले इस समीकरण को करना है 4x प्लस के वाई और माइनस में 6 बराबर 0, ये कर लेना है। दूसरे समीकरण से क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 4y और 3 को दूसरे तरफ ले आएंगे तो -3 बराबर 0। ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 जैसा कि निकालते हैं उसी तरीके से निकालना है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 4, तो a1 का वैल्यू 4। पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है k, तो यहाँ पर b1 बराबर हो जाएगा k
के। पहले समीकरण में कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद कितना है 6, तो यहाँ से C1 बराबर हो जाएगा माइनस में 6। दूसरे समीकरण में आएंगे, A2 का वैल्यू खोजते हैं यहाँ से दूसरे समीकरण में, तो x का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। B2 का वैल्यू खोजते हैं तो y का गुणांक कितना है माइनस में 4, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4। C2 का वैल्यू खोजते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है माइनस में 3, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कह रहा है कि k का वह मान चाहिए जिसके लिए समीकरण का अनगिनत अनंत हल हो, यानी अनेक हल हो, यही बोल रहा है ना, अनगिनत हल हो। 14 नंबर क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो अनंत हल होने के लिए क्या शर्त बताया हमको, अनंत हल के लिए क्या होना पड़ेगा, A1/A2 होना पड़ेगा बराबर B1/B2 होना पड़ेगा बराबर में C1/C2 होना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारा k कहाँ पर फंस रहा है, वो देखो k फंस रहा है हमारा B1 और B2 में फंस रहा है ना, तो हम ये दोनों पेयर ले सकते हैं, यानी A1 A2 B1 B2 ये लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, और B1 B2 C1 C2 लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो हमको ये पहला पेयर ही लेकर के काम कर रहे हैं, तो हमको लेना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये कर लेना है। इसके बाद हमारे पास मान क्या है, ज़रा देखो, मान है A1/A2, ये A1 का मान 4 है, 4 रखे, और A2 का मान है 2, तो 2 रखे, बराबर में B1 का मान है k, तो k रख लेंगे, और B2 का मान है माइनस में 4, तो माइनस में 4 रख लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमको, कोना कोनी गुना करो, 2 को k से गुना करेंगे 2k हो जाएगा, और 4 को -4 से गुना करेंगे तो ये माइनस में 16 हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं k बराबर जो निकल के आएगा -16/2, 2 8 16, k बराबर का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -8। चेक करते हैं आंसर 14 नंबर का, k का वैल्यू क्या आना चाहिए -8, बी नंबर ऑप्शन। अब आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x, दो समीकरण है, इसका हल बताना है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y बराबर में 11, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y और बराबर में है -24। ये समीकरण है हमारे पास। लुप्तीकरण विधि का यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, तो कर लेते हैं इजीली। तो लुप्तीकरण विधि में सबसे पहला काम क्या करते हैं, समीकरण 1 का, ये चलो ये मान लेते हैं समीकरण 1, ये मान लेते हैं 2। समीकरण 1 में जो x का गुणांक है, यहाँ पर क्या कितना है, x का गुणांक 2 है, तो समीकरण 2 पूरे में 2 से गुना करेंगे। समीकरण 2 में जो x का गुणांक है जो कि 2 है, तो समीकरण 2 में पूरे 2 से गुना करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2x तो है ही ना, तो यहाँ पर गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो है ना 2x मिल रहा है। देखो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ भी 2x आ रहा है और यहाँ भी 2x आ रहा है, तो यहाँ इजीली हम यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 2x और 2x तो है ही, मतलब दोनों बराबर हो गया ना। एक पद का चर और उसके गुणांक दोनों बराबर है, लेकिन चिन्ह समान नहीं है। चिन्ह समान नहीं है इसका मतलब क्या करना है, हमको घटाना है, तो लिख देंगे घटाने पर घटा देंगे। यहाँ से हो जाएगा, घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे में चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 4 3 7y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 5 2 1 3, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ से 35/7, 7 5 35, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 35। ठीक है, अब y का मान क्या करना है, किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देख लो जरा। समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11, ये है समीकरण 1। यहाँ से हो जाएगा 2x + 3 और y का वैल्यू हमने कितना निकाला है 5, 15 नहीं 5 निकाला है, और बराबर में 11। यहाँ से हो जाएगा 2x + 15 बराबर में 11, और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 15 को ले जाएंगे उठा के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 11 - 15,
यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 4, और इस तरीके से हम अगर निकालना चाहें ना तो x बराबर हो जाएगा -4/2, 2 दूनी 4 माइनस में 2। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू x का वैल्यू -2, y का वैल्यू यहाँ से 5 निकल रहा है। तो देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में 5 और -2, देखो कहाँ पर है 5 और -2, ये वाला डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले नोट करना है, वीडियो रोकना है, नोट करना है, तब तक हम इस क्वेश्चन को मिटा ले। देखो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से हम कर चुके हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 16 नंबर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। अब असंगत असंगत के बारे में हम बात कर चुके हैं डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। थोड़ी सी बात तो अभी भी करना है, कर लेंगे, ताकि अगर पीछे वाला वीडियो आपका मिस हुआ है तो देखना तो ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर डिटेल से है बात, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है हम समझ में नहीं आएगा, समझ में बिल्कुल आने वाला है। क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा क्या होगा। देखो रैखिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संगत, दूसरा होता है असंगत, ठीक है, दूसरा होता है असंगत। इस वाले में दो प्रकार का समीकरण आता है। एक तो वो आता है जिसका जो है ना हल संपाती होता है, अगर आप खींचेंगे उसका क्या होगा, संपाती होगा, यानी दोनों रेखा एक के ऊपर एक होगा। दूसरा जो होगा वो प्रतिच्छेदी, यानी संगत में संपाती और प्रतिच्छेदी। असंगत में क्या आता है, समांतर रेखा आता है। तो समझ में आ गया, असंगत होगा तो क्या होगा, समांतर होगा, संगत होगा या तो संपाती होगा या फिर प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ से देख लो क्या होगा, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं हमेशा क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, असंगत में समांतर होगी, है ना ऑप्शन में। चलो ये हो गया अपना आंसर। चलो ये था कितना नंबर, ये था 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बिंदु 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। अब ये हमको चेक करना पड़ेगा, 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा। नहीं होने का मतलब क्या है, नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 2 और 1/2। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, 3 और 2। सी नंबर ऑप्शन में है 5 और -5, 5 और 5, यानी x और y दोनों 5। और डी नंबर ऑप्शन में है 2, 3। तो कहने का मतलब क्या है, इस कोष्ठ के अंदर में जो पहला वैल्यू है वो x का है, दूसरा y का। सभी वैल्यू के साथ यही बात अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बारी बारी से ये मान हमको रख करके देखना है। अगर बराबर हो रहा है ना, LHS RHS दोनों बराबर हो रहा है, मतलब ये सोल्व करके इसके 5 के बराबर हो रहा है तो वो रेखा पर होगा, अगर नहीं हो रहा है तो रेखा पर नहीं होगा। सीधा ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला मान देख लेते हैं। पहले के लिए ए नंबर ऑप्शन के लिए क्या बता रहा है, ए नंबर ऑप्शन में बता रहा है x का वैल्यू 2 रखना है। तो यहाँ पर 3 × 2 - 2 और इंटू y का वैल्यू कितना, 1/2 रखना है। तो देखो ज़रा कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। मतलब जो है ये वाला तो रेखा पर, ये वाला बिंदु जो है वो रेखा पर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में क्या मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है अपने को 3 और 2। समीकरण क्या हमारे पास, 3x - 2y बराबर में 5। चेक करना है यहाँ से, तो 3 × x बराबर रखना है 3 और 2 × y बराबर रखना है 2। ये हो जाएगा 5 के बराबर होना चाहिए। 3 × 3 9 और 2 दूना 4, तो ये भी 5 आ रहा है। मतलब क्या, ये भी बिंदु जो है वो सरल रेखा पर हो जाएगा। जो इस समीकरण का जो रेखा होगा ना, ये दोनों बिंदु उस रेखा पर आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 5 5 5 और 5, ये वाला है। समीकरण हमारे पास क्या है, 3x - 2y बराबर 5। यहाँ से करेंगे 3 × 5 - 2 × 5। यहाँ से देखो 5 × 3 = 15 और 2 × 5 = 10।
अब देखो ये भी जो लाइन, ये भी जो पॉइंट है वो इस समीकरण का जो हल है उस रेखा पर हो जाएगा। डी नंबर देखो ऑप्शन देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन क्या है, 2 3 और समीकरण क्या है हमारे पास 3x माइनस 2y बराबर 5। अब यहाँ से क्या करना है, 3 गुने 2x का वैल्यू 2 माइनस 2 गुने 3 y का वैल्यू 3। देखो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये हो जाता है 0। मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना 2 3, ये जो है इस समीकरण का जो हल होगा जो, और उससे जो रेखा खिंचाएगा, तो लास्ट वाला पॉइंट जो है 2 3 वाला पॉइंट जो है x बराबर 2 y बराबर 3, ये वाला पॉइंट जो है इस समीकरण का जो हल होगा, उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो लाइन होगा उस पर नहीं होगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना नंबर, 17 नंबर का, 17 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो इसके बाद हमको क्या करना है, मिटाना है, फिर आगे बढ़ना है, डिलीट करना है, इसको डिलीट कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ईजिली कर लेंगे सॉल्व। 18 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो देख लो। समीकरण, 2 समीकरण है हमारे पास, रैखिक समीकरण इतना था, इतना है, क्या है अब यहाँ पर बताना है। देखो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ कर पाएंगे हम। क्या पूछ रहा है हमको, अविरोधी पूछ रहा है, विरोधी पूछ रहा है, आश्रित पूछ रहा है, कुछ और कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन को हमको देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समीकरण है। पहला समीकरण है हमारे पास x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, यहाँ से बात कर लेंगे तो a1 का वैल्यू बता दो कितना होगा, x का गुणांक कितना है, 1 है, तो a1 का वैल्यू 1, y का गुणांक कितना है, 3 है, तो b1 का वैल्यू 3, और कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस में 4, तो c1 का वैल्यू माइनस में 4 हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है दूसरे समीकरण में 2 है, तो a2 2, b2 हो जाएगा यहाँ से माइनस में 5, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपने पास निकल जाता है। ज़रा अनुपात देख ले क्या आता है इसका। अनुपात अगर a1 बट्टे a2 लिखे, a1 बट्टे a2 लिखे तो क्या आ रहा है, a1 1 a2 2, तो ये आ रहा है 1/2। b1 b2 लिखे तो क्या आएगा, b1 b2 ये आ रहा है हमारे पास 3/-5, 3/-5। मतलब कहने का मतलब बात यहीं पर क्लियर हो जाता है कि a1 a2 जो है वो b1 b2 के बराबर नहीं है। a1 a2 जो है वो b1 b2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, 2-3 बात होता है, तो देख लो। ये तो होगा संगत समीकरण, क्या होगा, संगत समीकरण होगा। ठीक है, संगत के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो होता है वो संगत होता है और आश्रित समीकरण होता है, यानी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। x का वैल्यू y पर निर्भर है और y का वैल्यू x पर निर्भर है, इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण kx -5y बराबर 2, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो k का मान निकालो। देखो, सबसे पहली बात तो हमको यही करना है कि kx माइनस 5y और -2 बराबर 0 कर लो। ठीक है, और दूसरी बात जो करनी है वो क्या करनी है हमको, 6x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। क्या किए, 2 को इधर ले गए, ये माइनस में हो गया, 7 को इधर ले गए तो माइनस में हो गया। अब फाइनली हमको करना क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तुरंत लिखना है। लिख लेते हैं। a1 का मान तो पहले समीकरण में बात करेंगे हम, यहाँ से दूसरे समीकरण में बात करेंगे। पहले समीकरण में a1 का मान यानी x का गुणांक कितना है, x k है तो k लिख लिए,
फिर B1 यानी कि y का गुणांक कितना है, यहाँ पर माइनस में 5 है तो माइनस में 5 लिख लिए। C1 का वैल्यू कितना है, अचर पद कितना है, माइनस में 2 तो माइनस में 2 आ गया। इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या आ रहा है, A2 का वैल्यू यानी कि दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से B2 बराबर 2 हो जाएगा। C2 यानी कि अचर पद जो है वो दूसरे समीकरण में -7 है तो ये -7 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है हमारा 19 नंबर कह रहा है यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 और 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो। अब कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है यदि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा, यदि ये हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर देखो कि B1 B2 और C1 C2 तो यहाँ पर मिल ही रहा है ना। B1 B2 -5/2 निकलेगा और C1 C2 -2/-7 निकलेगा। तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। तो अपने को क्या करना है ना, ये जो पहला पेयर है इसी से काम चलाना है, पहले पेयर को पकड़ना है। चूँकि K कहाँ पर फंस रहा है, K A1 A2 वाला में है ना, तो यहाँ पर फंस रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, पहला पेयर से ही, पहला जोड़ा से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 से हम सॉल्व करेंगे इसको। A1 का वैल्यू है कितना, K, और A2 का वैल्यू है 6। इसी तरीके से B1 का वैल्यू है -5 और B2 का वैल्यू है 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 को K से गुना करेंगे तो 2K हो जाएगा, और 6 को -5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -30। ठीक है। अब अगर K का वैल्यू लिखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, -30/2, तो कितना बार में कट जाएगा, 15। तो -15 जो है यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है K का वैल्यू। देख लो ज़रा 19 नंबर क्वेश्चन में, वो 19 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है -15 यानी D नंबर ऑप्शन। चलो 20 नंबर क्वेश्चन को हमको देखना है, लेकिन उससे पहले नोट करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके तब तक नोट करो, तब तक हम क्या कर ले, इसको मिटा लें। ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 का कोई सॉल्यूशन हो चुका है, 19 तक का क्वेश्चन। ठीक है। इस वीडियो में 11 से है, और इससे पहले वाले वीडियो में उससे पहले 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन की बात की गई है। और भी क्वेश्चन को देखना है हमको इस वीडियो में, इससे 20 तक ही नहीं देखना है, ज़्यादा देखना है, कम से कम 25 तक तो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 25 तक, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, नोट करते जाओ, लिखते जाओ और रिवीजन करते जाओ, है ना, ताकि क्वेश्चन जो है दिमाग के अंदर रहे, बाहर नहीं जाए। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम कितना, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो देखो। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास x + 2y + 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और -3x - 6y + 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो 2 समीकरण है हमारे पास। ठीक है, के हल है, किस प्रकार का हल है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही बात, A1 निकालना पड़ेगा। तो A1 पहले समीकरण में देखेंगे x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, 2 है, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। पहले समीकरण में अचर पद कितना है, 5, तो C1 बराबर हो जाएगा 5। फिर यहाँ से दूसरे समीकरण में आएंगे तो यहाँ पर दूसरे समीकरण में क्या है, x का गुणांक क्या है, -3, तो A2 बराबर हो जाएगा -3। B2 बराबर यानी कि दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, -6, और C2 बराबर हो जाएगा 1, जो कि अचर पद है दूसरे समीकरण में। ये पता हो गया। अब हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पर, समीकरण कितने हल होंगे। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना है, सबसे पहली बात करना है हमको ये लिख लेना है, ये अनुपात पता कर लो। सबसे पहले A1/A2 ये हो जाएगा -1/3, B1/B2 करेंगे तो ये कितना होगा, 2/-6, 2/-6, ये भी होगा हमको माइनस में 1/3। और C1/C2 कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 5/1। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि A1 A2 जो है वो B1 B2 के तो बराबर है, लेकिन B1 B2 क्या है, C1 C2 के बराबर नहीं है, ये 5/1 है।
तो इसको लिख सकते हैं यहाँ A1 A2 बराबर है B1 B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 C2 के। जब ऐसा होता है तो इसका कितना हल होता है? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन देखो ज़रा, 20 नंबर, कोई हल नहीं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। अब 21 नंबर क्वेश्चन को देख लो। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अब अनंत हल वाले के आलेख जो है वो देखो, सबसे पहले अनंत हल वाले का आलेख क्या होता है? समपाती रेखा होता है। अनंत हल वाले का समपाती रेखा होता है, यानी एक रेखा दूसरे के ऊपर। जिसका एक हल होगा उसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी। जिसका कोई हल नहीं होगा उसका जो हल है वो रेखा जो है उसका हो जाएगा समांतर। तीनों हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा संपाती। देखो ऑप्शन नंबर 2 संपाती रेखाएं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x + 2y = 3, x + 2y = 3, और दूसरा है यहाँ पर समीकरण है 5x + ky = 15। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो हमने क्या बताया, पहले तो देखो इसको सीधा कर लो, बनाना है तो सीधा कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा x + 2y, ये हो जाएगा -3 = 0, और ये होने वाला है यहाँ से 5x + ky बराबर यहाँ से हो जाएगा -15 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है? a1 का वैल्यू निकालना है। तो a1 पहले समीकरण में जाएंगे, और पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, तो ये a1 का वैल्यू 1 पहले समीकरण में। b1 का मान कितना होगा? y का गुणांक कितना है? 2, तो b1 का मान 2 पहले समीकरण में। अचर पद कितना है? -3, तो यहाँ से c1 बराबर हो जाएगा -3। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में आएंगे तो a2 का वैल्यू यहाँ से x का गुणांक कितना मिल रहा है? 5, और b2 का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ से? k, और c2 का वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है? -15। देखो यहाँ से -15 अचर पद है, तो यहाँ से ये पता चल गया हमको। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि अनगिनत हल होने के लिए k का, अनगिनत हल कब होगा? अनगिनत हल होने के लिए क्या होना पड़ता है? अनगिनत हल के लिए क्या होना पड़ता है जरा बताओ। अब तो याद हो गया होगा ना, a1/a2 होना पड़ता है, बराबर में b1/b2 होना पड़ता है, बराबर में c1/c2। के कहाँ इन्वॉल्व है? b1/b2 में इन्वॉल्व है। मतलब यदि इस पेयर को पकड़े ना, पेयर मतलब जोड़ा, इस जोड़े को भी पकड़े a1/a2 b1/b2, तो हमारा काम बन जाएगा। इसको पकड़ लेते हैं, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 से। a1 का वैल्यू ज़रा बताओ कितना है? a1 का वैल्यू है 1, और a2 का है 5, b1 का वैल्यू कितना है? 2, और b2 का वैल्यू है k। अब कोना कोनी गुना करो तो k बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या निकल रहा है? k बराबर 10 आंसर आ रहा है। देख लो है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.3x -0.37 बराबर 0.37x -0.3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? x वाले को एक तरफ ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना है? एक तरफ लेके आना है। सबसे पहले सही उतारा हुआ है कि नहीं है? चलो ठीक है, तो ये x वाला टर्म को हमको क्या करना है? इधर लेके आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.37x -0.3x बराबर हो जाएगा
अब इस वाले टर्म को क्या करना है, अपने को इधर लेकर आना है। ये हो जाएगा माइनस में 0.37 प्लस में 0.3। अब ज़रा एक बात हमको बताना कि अगर हम 0.37 में से अगर 0.3 घटा दे तो कितना होगा, 7, और ये हो जाएगा 3 में 3 0.0, यानी कि 0.07 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.07x। और सेम बात यहाँ पर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर देखो बड़ा माइनस में है ना, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.07। तो x का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है यहाँ से, 0.-0.07 बट्टे में 0.07 काट दो, ये माइनस में एक आंसर यहाँ से निकल के आने वाला है। x का वैल्यू देखो ज़रा, x का वैल्यू माइनस में 1, ए नंबर ऑप्शन। चल, तो यहाँ तक 22 और 23 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है 24 नंबर, तो वो कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, हमको नोट करना है, नोट कर लेना है, और उसके बाद देखते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन को। नोट कर लो, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बराबर दिया है x+1 बट्टे x का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, देखने से तो यहाँ लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है। क्या मुश्किल है, देखो ज़रा 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान कराओ, कैसा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। मे भी हो सकता है मुश्किल हो या नहीं भी होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जो देखने में मुश्किल लगता है ना, होता नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले तो हम क्या करें, लिख ले। x बराबर है √7 + 4√3, तो x+1 बट्टे x का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ज़रा बताओ हमको कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको ये वाला इसको पकड़ना है, इधर वाले के साथ तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इधर पकड़ना है। x बराबर क्या लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 7 + 4√3, और ये है रूट के अंदर में। देखो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। इसको यदि सबको अगर हम जोड़े ना तो कितना आने वाला है, यही आएगा 7 + 4√3। कैसे, देखो यहाँ से 2 दूना 4 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पर 3, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, देखो √3 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 3 7, तो आ तो रहा है यही, इसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के हम लिख दिए हैं। और इससे हमको फ़ायदा क्या मिल गया, इससे हमको फ़ायदा ये मिला कि अभी जो देखो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2a और b, ठीक है। तो यहाँ से a + b के, इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले, तो ये 2, ये a, ये b, तो ये a + b के होल स्क्वायर पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा। अब चूँकि होल स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा ख़त्म, और बाहर निकल के आ जाएगा 2 + √3। तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 + √3। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है वो क्या चाहिए, x+1 बट्टे x, ये निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर है 2 प्लस में √3, फिर प्लस में ले लेंगे 1 बट्टे 2 प्लस में √3। अब इस वाले टर्म को हमको ऐसे ही रहना देना है, और इसका करना है परिमेयकरण। कैसे करते हैं, 2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर और नीचे दोनों क्या करना है, गुना हमको कर देना है। ठीक है, आगे देख लो, 2 + √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 - √3। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 2 + √3 लिखा हुआ है, और फिर 2 - √3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो यदि इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने,
तो ये क्या दिखा रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जब ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, उसे ही इसको ए मानते हुए इसको बी मानते हुए हमने क्या किया, वही फॉर्मूला पर ले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी क्या होने वाला है यहाँ पर, 2 प्लस रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये होने वाला है 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से देखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस, अब देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, नीचे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है तो 1 लिख लेते, चलो कोई नहीं। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यहाँ रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 2 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा आंसर हो गया। देख लो ज़रा कितना नंबर, 24 नंबर का, 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 4, 24 नंबर का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसको वीडियो रोको, नोट करो, फिर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ठीक है, थोड़ा सा बात उसमें भी है ना, अलग कॉन्सेप्ट। थोड़ा देखो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट जो है ना एक से अधिक लग रहा है। जब कॉन्सेप्ट एक से अधिक लगेगा तो हो सकता है कि समस्या हो थोड़ा सा, वही बात है। अगर पीछे का मैथ बिल्कुल बेसिक मैथ जो है वो एकदम अच्छा है तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेना है, क्या कह रहा है, 24 हो गया ना, 25 को देखना है ना। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 10 पर पावर 2y बराबर 25 है तो 10 पर पावर माइनस y बराबर क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 10 पर पावर 2y बराबर 25 है तो 10 पर पावर माइनस y बराबर क्या होगा, ये हमारे पास प्रश्न है। तो इसको तो अभी रहने दो, हमको इसी से काम कर लेना है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर y और इसको क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इसको 5 पर पावर क्या कर सकते हैं, 2। देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, कुछ किए तो नहीं है ना, इतना ही किए कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर 2 को y से गुना होगा तो फिर तो ऐसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है पावर दोनों का सेम है, इसका मतलब बेस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, यानी कि ये जो 10y है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 10y 10 टू दी पावर y बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब क्या करना है हमको, सिंपल सी बात है, ये 10y को हर में ले जाना है, यानी हर में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। इसी तरीके से 5 को भी नीचे ले जाएंगे, इस पर भी पावर 1 माइनस में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कोना कोनी गुना कर लेना है। तो ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में y और ये हो जाएगा 5 पर पावर माइनस 1। अभी आंसर तो लगभग आ चुका है। अब 10 पर पावर माइनस y बराबर 5 पर पावर माइनस 1 है ना। अब इसको अगर माइनस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को नीचे लाना पड़ेगा। चलो ले आए, तो 10 पर पावर माइनस y यही पूछ रहा था कितना होगा, तो ये 1/5 के बराबर होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो 1/5 के बराबर होगा। चलो हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, एक तो ये है 2k माइनस 1 कोमा k, ठीक है। समीकरण दिया हुआ है 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है, तो हमको k का मान बताना है। कैसे कर सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, ये जो है ना ये x है और ये क्या है, y है। इस यानी कि x के जगह पर ये वाला वैल्यू, y के जगह पर ये वाला वैल्यू हम रख दे तो ये समीकरण का हल हो जाता है। तो हमको k का वैल्यू सिंपली निकालना है, तो जो बोल रहा है वही कर देंगे, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये है 10x माइनस 9y बराबर 12, x के जगह पर क्या रखना है, 2k माइनस 1, तो 10 इंटू 2k माइनस 1
-9 और y की जगह पर क्या रखना है, k रखना है। y की जगह पर 9 इंटू वाई की जगह पर क्या रखना है, k रखना है। तो यहाँ पर k रख दिए बराबर में 12। अब यहाँ से 10 को 2k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20k और -10 और यहाँ से 9k बराबर 12 हो जाएगा। देखेंगे 20k यहाँ पर है, माइनस में 9k यहाँ पर है, तो यहाँ पर 20 में से 9 घटा लो तो ये हो जाएगा 11k। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर -10 है। ठीक है, इसको उठाकर अगर इधर लेके आएंगे तो 10 और माइनस में 10 है, 12 है इस तरफ, तो 12 का 12 इसको उठा ले जाएंगे दूसरी तरफ, माइनस में प्लस में हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11k बराबर 22। और इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, k बराबर 22/11, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो कोई k का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखो ज़रा। 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा हमारा 2। चलो 27 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले इसको नोट करना है तो नोट करो, वीडियो रोको, नोट करो, फिर आगे 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, बस सॉल्व करना है। ये भी इजी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है। थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद, और कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, एग्जाम में आता है कई बार, है ना। तो देख लेते हैं कितना नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 173x प्लस 197y बराबर 149। ये समीकरण 1 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 197x प्लस 173y बराबर में 221। ये समीकरण 2 दिया हुआ है। बोल रहा है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में है क्या, मेनली क्वेश्चन में है क्या हमारे, जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है ना। पहले समीकरण में x का गुणांक 173, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 173। पहले समीकरण में y का गुणांक 197, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 197। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, एक बार इस दोनों समीकरण को जोड़ना है। एक बार क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 9 8 17 का 7 हासिल 1, 370 हो रहा है, x हो रहा है, और यहाँ भी इतना ही होगा 370y, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 2 6 2 1 3। ठीक है, अच्छा ये 9 1 10 हो जाएगा ना, 9 1 10 49 है, 49 है ये। 9 1 10 का 0, 4 1 5 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 370। तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर 370 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 370। तो यहाँ से जो फाइनली निकल के आ रहा है 370 से 370 हो जाएगा कैंसिल, x प्लस वाई बराबर निकल के आ रहा है 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2 को क्या किया हमने, जोड़ा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 माइनस हमको करना है 2। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 173x प्लस 197y बराबर 149। दूसरा समीकरण है 197x प्लस 173y बराबर 221। ये वाला है क्वेश्चन। अब इसको करना क्या है, घटाना है। तो घटाओ जरा। घटाने से क्या मिल रहा है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और एक तो ये हो जाएगा -24x, और इधर से ये माइनस करना है, घटाने के लिए माइनस करते हैं ना नीचे, तो माइनस तो कर लो। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस में 24y हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा, ये घट के आ जाएगा शायद 11 में से 9 2, और फिर यहाँ से 11 में 4 7, ये 72 हो जाएगा। अपने पास कितना, 72, माइनस में
72। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर कॉमन लेना है माइनस में 24, माइनस में 24 कॉमन लेंगे ना तो क्या होगा, ये प्लस में x हो जाएगा और माइनस में ये y हो जाएगा और माइनस में 72। तो इस तरीके से क्या हो जाने वाला है, x माइनस वाई बराबर माइनस 72 बट्टे माइनस में 24। अब 24 दिया है, 72 माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, x माइनस वाई बराबर 3 बच रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया हमारे पास 1 और x माइनस वाई बराबर बच रहा है 3। ठीक है, अब इस और सॉल्व कर ले जरा, तो क्या निकल के आ रहा है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 1 निकल के आ रहा है। तीसरा, ये चौथा समीकरण हो गया। समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, तो ये और फिर है x माइनस वाई बराबर जो है वो कितना है, 3। तो क्या करें, जोड़ दे, जोड़ दो इसको, ये हो जाएगा हमारे पास y से y कैंसिल, ये हो जाएगा अपने पास 2x बराबर 4 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4 बट्टे 2 दूनी 4, x का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। समीकरण 3 या 4 दोनों में से किसी एक में हमको क्या करना है, x का वैल्यू रखना है। तो x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 1 रख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। तो x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1। देखो जरा निकल के आया कि नहीं आया। अच्छा, ये बात इतना निकल के आ रहा है भाई साहब। अच्छा, x बराबर 2 निकल गया है ना, उल्टा देख रहे हैं, x बराबर 2 निकल के आया और y का वैल्यू -1। तो 2 और -1 देखो जरा कहाँ पर है, 2 और -1 टी नंबर ऑप्शन में। तो 27 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। इससे पहले इसको नोट भी तो करना पड़ेगा ना, तो वीडियो रोको जरा, नोट करो, फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ये बात कर ले मिल के का मान निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम अपने पहले भी किए हैं, कर चुके हैं, 2 3 4 5 7 8 क्वेश्चन किए हैं, है ना। क्वेश्चन का भरमार है। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि के का किस मान के लिए रैखिक समीकरण, 2 समीकरण है हमारे पास। एक है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के लिए एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 होगा। देखो, इस 2 समीकरण देने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x, यहाँ पर x का मान 1 दिया है, y का मान कितना दिया है, -1, x y का मान दिया हुआ है। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, बस ये क्या करना है, x और y का मान समीकरण नंबर 2 में हमको पुट कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, 2k हो जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, 7 है, y का वैल्यू माइनस में 1 है, माइनस में 5 बराबर 0। यहाँ से देखो ये हो जाएगा, 2k को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, 7 को -1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा -7 माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ से देखो 2k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 12 बराबर में 0। 2k बराबर -12 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 12। k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 12/2। इस तरीके से k का वैल्यू क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है। तो 2 समीकरण देने का कोई मतलब ही नहीं, बस यूं ही दिमाग को उलझाने के लिए 2 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ था, तो 6 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ पर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर है 0, फिर है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर है 10। यहाँ से अपने को क्या करना है, लुप्तीकरण विधि लगाए, फटाफट लगा लो। तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1, तो दूसरे समीकरण में 1 से गुना कर रहे हैं। दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 3, तो पहले समीकरण में हम 3 से गुना कर रहे हैं। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x, माइनस फिर 2 को 3 से करेंगे तो माइनस 6y, और ये तो 3 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1 से गुना करेंगे तो सेम समीकरण उतर जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर
10। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो जो x पद वाला जो पद है ना उसका गुणांक सेम है, बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है, चिन्ह भी सेम है, मतलब दोनों प्लस में ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिख देते हैं घटाने पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस माइनस, जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो -3x कट जाएगा, -6 -4 ये हो जाएगा माइनस में 10y, और ये हो जाएगा माइनस में 10, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, y बराबर 10/10 इक्वल टू कितना 1। अब y का मान क्या करना है अपने को, y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, है ना। समीकरण 1 क्या है, x - 2y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास x - 2 और y का मान यहाँ से निकला 1 बराबर 0, तो यहाँ से होगा x - 2 बराबर 0, और सिंपली x का वैल्यू जो 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना निकलेगा, या बताओ 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 बताओ, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, ठीक है। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 निकल के आ रहा है यहाँ, 2 1 2 1 2 1 2 1, ए नंबर ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, इससे पहले हमको तो यहाँ नोट भी तो करना है ना, तो नोट कर लेते हैं, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो रोको, नोट करो, 30 नंबर क्वेश्चन पे मिलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो के बाद जो 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो ये हमारा अध्याय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले अगर अभी तक देख रहे हो ना वीडियो, दो वीडियो 3 वीडियो देख चुके हो, अगर समझ में आ रहा है, काम की बात है ना, कि अगर हेल्प मिल रही है तो अब तो चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, है कि नहीं। क्योंकि अभी देखो पूरा ये लगभग 1 महीने के अंदर में ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना तुम्हारा बीबीडी गाइड का, सारे का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब करके जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो कि है x + 2y बराबर में 5, और दूसरा समीकरण है 3x + 12y बराबर 10। ये दो समीकरण है हमारे पास, 1 2। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को बता रहा है कि हल कितना होगा इसका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो यहाँ से देखो a1 का वैल्यू, समीकरण 1 से देखेंगे तो a1 का वैल्यू कितना है 1, b1 का वैल्यू कितना होगा 2, और c1 का वैल्यू कितना होगा, अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 5। इसी तरह से a2 का वैल्यू देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 12, और इसको अगर इधर ले आएंगे तो c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 10। तो मिल जा रहा है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सब का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब हमको करना क्या है, a1 a2 करो, अनुपात ले लो a1/a2, तो ये हो रहा है 1/3, ठीक है। फिर b1 b2 करते हैं तो ये हो रहा है 2/12, 2 छा के 12, ये हो रहा है 1/6। अब इससे आगे हमको कुछ करना ही नहीं है। ये a1 a2 यहाँ निकल रहा है 1/2 1/3, और b1 b2 निकल रहा है 1/6। मतलब क्या है, a1 a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 b2 के। जब a1 a2 बराबर नहीं होता है b1 b2 के, तो इसका जो हल होता है वो केवल एक हल होता है। कितना, एक हल होगा। देखो ऑप्शन नंबर देखो 30 का एकल हल होगा, ए नंबर ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद पूरा बीबीडी सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर जाओ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ना है ना मैथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।